हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। तो अभी स्टूडेंट्स जो चीज़ हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं वो डिटेल में पढ़ना शुरू करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होने वाले हमारे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब पाइथागोरस थ्योरम ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equals to the sum of the squares of other two sides। ये हमें प्रूफ भी करना है यहाँ पे, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें सिमिलैरिटी की मदद से ही हम इस थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। यानी पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल समझी गई और बाद में पाइथागोरस थ्योरम डेवलप हो सका। अब वो कैसे, अब सिमिलैरिटी का यूज कैसे किया गया है? तो एक थ्योरम हम लोगों को ये जो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में दिया हुआ है वो ऐसा थ्योरम, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, अगर जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स पर से अगर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाल दी, उस वर्टेक्स पर से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिए, कितने का परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, then the triangles on both the sides of perpendicular, then the triangles on both the sides of perpendicular are similar। यानी जो ट्रायंगल ABC ABD है वो सिमिलर है ट्रायंगल BDC and to the whole triangle and to each other, है ना। यानी क्या बोला है, ये जो ADB ट्रायंगल बना, ये जो ADB ट्रायंगल बना ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC को, बड़े ट्रायंगल को। फिर दूसरा जो BDC ट्रायंगल बना वो भी सिमिलर है ABC ट्रायंगल को। साथ ही साथ ये जो दोनों नए ट्रायंगल बने परपेंडिकुलर के दोनों साइड, ये आपस में भी सिमिलर है, ये आपस में भी सिमिलर है। यानी क्या मतलब हुआ ये थ्योरम का? ये थ्योरम ऐसा बोल रहा है कि हम लोगों ने किसी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स पर से परपेंडिकुलर डाल दिया हाइपोटेनियस पे, तो वो परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड में जो ट्रायंगल बनेंगे ना वो ओरिजिनल बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर रहेंगे। ये ABD बना सिमिलर है ABC को, BDC बना सिमिलर है ABC को, और साथ में ही ये आपस में भी एक दूसरे को सिमिलर रहेंगे, साथ ही साथ ये आपस में भी एक दूसरे को सिमिलर रहेंगे। ये बोलता है हमारा थ्योरम, ये इस थ्योरम के लिए, ठीक है, इस थ्योरम के लिए ये दिया गया। आप ध्यान से समझ लो क्या बोला जा रहा है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो नए ट्रायंगल्स बने, जो दोनों साइड में नए ट्रायंगल्स बने, उसमें जो ये पहला ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल को, ये जो पहला ट्रायंगल बना है ये दूसरे को सिमिलर है, दूसरा इसको सिमिलर है, और ये जो ट्रायंगल है ये पूरे बड़े ट्रायंगल को भी सिमिलर है, और ये जो ट्रायंगल है ये भी पूरे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर है। ये थ्योरम, और उसके नीचे आपको ये एक एग्जांपल लिख लेना है, उसमें ये मेंशन करना है इन ट्रायंगल ABC BD परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस AC, देयरफॉर करके फिर ये आएगा, देयरफॉर करके तीन चीजें आएंगी, और इनको साथ में लिखना है। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, यानी तीनों एक में को सिमिलर है। ये आप ये थ्योरम के नीचे में ये लिखोगे एक्सप्लेनेशन। इसको प्रूव नहीं करना है, इसका यूज करना है। इसका यूज करके हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर को इक्वल दिखाना, ठीक है, ये लिखना है। उसके नीचे बाद में आपको ये लिखना है और बाद में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप लोग इतने पार्ट का कर लो स्क्रीनशॉट, ये बाद में मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा दूसरे ट्रायंगल के बारे में सोचो मत। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस is equal to the sum of the squares of the other two sides। the square of the hypotenuse, जैसा अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, मैंने लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
लिया। इस एबीसी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस साइड है, क्या बोला है, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड यानी AB स्क्वायर BC स्क्वायर। आ रहा ध्यान में? और गिवन क्या है, मैंने क्या लिया हूं, एक ट्रायंगल ABC लिया हूं। ABC में जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BD, ड्रॉ BD, ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस AC। यानी अपन ने यह नहीं बोलेंगे थ्योरम में कि अपन राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे हाइपोटेनियस पे, तो ये ट्रायंगल ये पूरे ABC को सिमिलर रहना, ये ट्रायंगल ये पूरे ABC को सिमिलर रहना। मैंने बोला था ना ये थ्योरम का यूज करना है, तभी जाके हम लोग ये प्रूव करेंगे। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इस पर से मैं करने जा रहा हूँ प्रूफ। प्रूफ करते वक्त मैं बोलूंगा ये जो हमने परपेंडिकुलर डाले, इस वजह से क्या हो गया, ये जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल ADB इज सिमिलर, ये जो ADB ट्रायंगल बना ADB ट्रायंगल, this ADB triangle is similar to ABC, is similar to ABC by theorem। कौन सा थ्योरम, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़े कि भाई अगर अपन वर्टेक्स राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, है ना, हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, हाँ हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो ये ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर रहेंगे, और ये ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को भी सिमिलर रहेगा, और ये ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को भी सिमिलर रहेगा। तो वही मैंने बोला ADB ट्रायंगल इज सिमिलर टू ABC बाय थ्योरम। अब अपन जरूरी साइड्स का लेंगे रेशियो, AD अपॉन आ जाएगा AB, और उसके बाद में मैं ले रहा हूँ AD अपॉन AB लिया, उसके बाद में मैं ले रहा हूँ AB अपॉन AC, ये हो जाएगा AB अपॉन AC। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, होगा ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD इंटू AC, AB इंटू AB, यानी AD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में देखो, अब हम लेंगे दूसरी पेयर, ट्रायंगल BDC और ABC। ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये भी हमको पिछले वाले थ्योरम ने बताया, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ी, वो समझ में आता है कैसे थ्योरम से, है ना, है ना, ये थ्योरम से समझ में आता है। थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखते बैठेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा स्टेटमेंट लिख ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करे, वो कंस्ट्रक्शन से ही हो गया, वो कंस्ट्रक्शन ही राइट एंगल ट्रायंगल में हुआ, तो अपने आप को समझ जाएगा चेकर कि भाई बराबर लिख रहा है, ये करके बाय थ्योरम लिख रहा है, कौन सा थ्योरम लिख रहा है वो चेकर को भी समझेगा और स्टूडेंट को भी मालूम है कि भाई वो जो परपेंडिकुलर डालता है हाइपोटेनियस से, तो उससे बनने वाले जितने भी ट्रायंगल है आपस में सिमिलर होते हैं। अब अपन देखो किसका किसका लेंगे, देखो अब हमको क्या लेना है, इधर ध्यान दो, हम लोग लेंगे अभी CD अपॉन क्या हो जाएगा, CB, CB यानी BC,
और बाद में लेंगे BC अपॉन BC के करस्पॉन्डिंग इसमें आएगा AC। इधर देखो मेरे को जो लग रहा है मैं वही ले रहा हूँ। यहाँ मुझे AB स्क्वायर है, यहाँ BC स्क्वायर है, तो मैंने इस पर से AB स्क्वायर बनाया और इस पर से क्या बनाना BC स्क्वायर। इसीलिए मैंने क्या लिया, बोला BC कहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा BC, तो पहले लो CD अपॉन CB और फिर यहाँ BC आ रहा BC अपॉन AC। इसका भी रीजन वही रहेगा, सेम रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। अब इसको करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, CD इंटू AC इज इक्वल्स टू BC इंटू BC, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू AC, इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 का एडिंग, तो मिल रहा अपने को राइट हैंड साइड, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 1 और 2 ऐड कर दिए तो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकल रहा है AC, तो यहाँ बच रहा ब्रैकेट में AD प्लस CD, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखो ना दोनों जगह AC है, AC कॉमन लिया तो यहाँ बच गया AD, यहाँ बच गया CD। डायग्राम में देखो AD प्लस CD कितना है, AD प्लस CD AC। रीजन में लिख देंगे AD और C कोलिनियर है, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर करके थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ेगा, देयरफॉर करके ये लिखना पड़ेगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये अब इसके लिए आप लोगों ने देखे ना कौन से थ्योरम को यूज करे, आपको बहुत अच्छे से पता है ये कि अपन किसी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड में बनने वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं वो बड़े ट्रायंगल को सिमिलर होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं। उस प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमने थ्योरम यहाँ से शुरू हुआ, छोटा सा थ्योरम इतना, ये पुराना स्टेटमेंट है, ये पहले का स्टेटमेंट है जो इसके पहले जो एक्सप्लेन किया था, ये है पाइथागोरस थ्योरम। आ रहा है ध्यान में, क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से रखो, थ्योरम भी पेपर में पूछते, आता सिर्फ स्टेटमेंट है और अपने को स्टेटमेंट याद करना पड़ता कौन से थ्योरम का है और उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता। सो मेक श्योर इसकी जम के प्रैक्टिस रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं है तो फिर तुमको समय जवाब दे ही देगा। ठीक है, ओके, चलो इसका करो स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग जा रहे हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे, उल्टा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स यानी जो पाइथागोरस थ्योरम में जो पार्ट गिवन था और जो चीज हमने बताई वो अब यहाँ क्या हो जाएंगी कॉन्वर्स में, जो हमने बताई वो हो जाएगा गिवन और जो हम लोगों ने प्रूव किया था वो हो जाएगा गिवन और जो वहाँ गिवन था वो हमें यहाँ प्रूव करना है। यानी वहाँ बोला था एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल आता है। यहाँ उल्टा बोला है, अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला है, बोला है उसमें अगर एक साइड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है। यानी अगर मैंने ये एबीसी ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में एक साइड में लेता हूँ एसी का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। मेरी फर्स्ट साइड कौन सी है, ये उसका मैंने स्क्वायर लिया, वो बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल आया, तो ये मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट साइड है ये किसको अपोजिट है, इसको फर्स्ट साइड को अपोजिट वाला एंगल कौन सा एंगल है, राइट एंगल। यानी टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये करना है कि एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
यानी जो पहली साइड मैंने लिया उसके सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री बताना है, यानी इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। सीधी सीधी ऐसा भी लिखा जा सकता था ये स्टेटमेंट, इन अ ट्रायंगल इफ द one side square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the triangle is a right angle triangle। ऐसा भी लिखा है कुछ कुछ बुकों में, डायरेक्ट बोलते then the triangle is a right angle triangle। यहाँ थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिया हुआ है कि जो पहली साइड रहेगी उसका जो अपोजिट वाला एंगल रहेगा वो कौन सा एंगल रहेगा, बोले राइट एंगल रहेगा। उसके सामने वाला जो एंगल रहेगा जिसका क्या रहेगा, वो राइट एंगल रहेगा। कब? जब स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ऐसा है तो वो ट्रायंगल का जो पहली साइड है उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री रहेगा। है उसका उल्टा, यानी ये गिवन है और ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखो कैसा प्रूव कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। हम लोग ले रहे हैं लेट अस टेक अ right triangle PQR such that angle Q is equals to 90 डिग्री, एंगल Q कितने का है, 90 डिग्री का है, एंड AB is equals to PQ, है ना, यानी जो PQ ले रहे PQR ट्रायंगल का वो AB को मैच करता है, QR मैच करता है BC को। हमको क्या लेना है, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है PQR जिसका राइट एंगल Q पे हो और जिसका जो PQ है वो AB को इक्वल हो और QR BC को इक्वल हो। यानी ये 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5, ऐसा हम लोगों ने ले लिया। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। अरे राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं ना, अभी तो हमने प्रूफ भी कर लिया पाइथागोरस थ्योरम को। क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ के जगह AB स्क्वायर, QR के जगह BC स्क्वायर। ये लेकर रखा है हमने, वैसा लिया है, ठीक है। PR स्क्वायर और ये क्या है हमें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। ये क्या हमें गिवन है कि भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, PR इज इक्वल्स टू AC। तो हमारे लिए क्या होगा, ये जो दोनों ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड इक्वल है आपस में, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी टेस्ट से, साइड टेस्ट से। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंड AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR। ये बाय वन है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल PQR ये हो गए एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, SSS टेस्ट। हो गए कॉन्ग्रुएंट, SSS टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल ABC is congruent to angle PQR। CPCT corresponding parts of congruent triangles, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो B और Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ABC और PQR इक्वल हो गए, तो ABC कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। क्यों, क्योंकि PQR जो एंगल है वो 90 का है ना, इसलिए B भी 90 का आ गया। देयरफॉर करके थ्योरम का स्टेटमेंट आया। ये फर्स्ट साइड के अपोजिट, फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल है, ये है फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल, बताए उसको राइट एंगल है। थ्योरम इजी, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जो भी थ्योरम अपन प्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर देने के बाद में तभी मार्क मिलते हैं। अपने थ्योरम का स्टेटमेंट अपने नोट्स में लिख के नहीं रखा है तो मार्क्स कटेंगे आपके पूरे, आदत बन जाती है ना लिख के नहीं रखा रहा तो।
ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। भरपूर इजी है, सिर्फ ये लेटेस्ट एज्यूम वाला पार्ट आने हो ना, लेटेस्ट टेक वाला, ठीक है, इस हिसाब से आपको चलना है। बहुत इजी थ्योरम है, दोनों थ्योरम आपको याद रखना है। मालूम ही है अपने को पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप देखते हैं इस पर के क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज पर बेस्ड है इसके। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारे एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है वो पहला क्वेश्चन? साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। यहाँ पर तीन साइड्स दी हुई है हर एक क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी तीन इसकी जो पेयर है या ट्रिपलेट है, तीन साइड्स का कौन सा ट्रिपलेट है जो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड हो सकता है, ये बताना है चेक करके। In case of right triangle, write the length of the hypotenuse. अगर वो तीनों ट्रिपलेट जो साइड्स दी हुई है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है तो उसमें की हाइपोटेनियस बताओ। इसमें सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है। आपको क्या करना है, सभी साइड का स्क्वायर निकाल लेना है और छोटी वाली दो साइड का जो स्क्वायर है उसका एडिशन सबसे बड़े वाले स्क्वायर को इक्वल आता होगा। देखो दो जो छोटी साइड्स है वो दोनों छोटे साइड्स का स्क्वायर का सम, स्क्वायर्स का सम सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर को इक्वल आता होगा, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्योंकि देखो ना, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स, है ना। और जो हाइपोटेनियस साइड होती है राइट ट्रायंगल की वो सबसे बड़ी साइड होती है। तीनों साइड में जो सबसे बड़ी साइड रहेंगी वो हाइपोटेनियस ही होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर वैसे ही चेक करेंगे। हम लोग चेक करते हो सभी नंबर्स का स्क्वायर ले लेंगे और छोटे वाले दो नंबरों के स्क्वायर्स का एडिशन सबसे बड़े वाले नंबर के स्क्वायर को इक्वल आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस रहेगा। यानी 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। देयरफॉर बच्चे वाले जो छोटे वाले दो का स्क्वायर का सम कितना आया, 49 प्लस 576 इज इक्वल्स टू आया 625, यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हम बोलेंगे कि हमको यहाँ क्या देखने मिल रहा, मैंने पहले ही बोला ना, छोटे वाले दोनों का स्क्वायर का एडिशन करो, वो दोनों में अपने को क्या देखने को मिल गया, 65 आ गया। तो हम बोलेंगे 10 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। देयरफॉर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की ये साइड्स है एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू, हाइपोटेनियस भी बताने बोला ना, राइट एंगल ट्रायंगल निकला तो हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी साइड रहेंगी तीनों में वो हाइपोटेनियस रहेंगी। आ रहा ध्यान में, ठीक है। अब मैं करके देखता हूँ थर्ड वाला, ठीक है, सेकंड वाला करता, सेकंड वाला। बाकी क्या आपको होमवर्क रहेगा, क्या क्या है उसमें सेकंड वाले में, 3 8 6, 3 8 एंड 6। देखो 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36। देयरफॉर हम लोग छोटे वाले दो का स्क्वायर करेंगे, 9 प्लस 36 45। देयरफॉर हमको क्या देखने को मिला, 10। जो छोटे वाले दो नंबर्स थे उनका स्क्वायर बड़े वाले को इक्वल नहीं आया। देयरफॉर से अपना 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर नॉट साइड्स, are not the sides of right triangle, right triangle। अब right triangle ही नहीं है तो हम बोलेंगे this is not a right triangle। यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं लिखोगे तो ऐसा भी कह, देखो ये जो पहला क्वेश्चन करा था यहाँ पर भी ऐसा एक लाइन ऐड कर लेना पहले, दिस इज अ
दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ये लिखना जरूरी है। पूछा है ना क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल है या नहीं, राइट ट्रायंगल है या नहीं। दिस इज अ राइट ट्रायंगल एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। आ रहा ध्यान में, यहाँ निकल करके आया क्या, ये ट्रायंगल ही नहीं है, राइट ट्रायंगल ही नहीं है, तो राइट ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेनियस रहेंगे क्या, नहीं। आ रहा ध्यान में, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे बचे हुए 2 करो और नए बना के भी प्रैक्टिस करो, जो प्रैक्टिस करेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P, यानी जो राइट एंगल जो हो रहा है 90 डिग्री का एंगल PQR ट्रायंगल का, वो P पे बन रहा है। M इज अ पॉइंट ऑन QR, और QR साइड पे एक M पॉइंट है, तो मैं ऐसा QR बना लेता हूं, और ये हो गया अपना QPR ट्रायंगल। ये PQR ट्रायंगल में P पे राइट एंगल है, और एक M पॉइंट लेता हूं मैं QR पे, ताकि ये जो बनाया मैंने ये क्या रहे, एक परपेंडिकुलर रहे। ये क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। दिया है ना, M पॉइंट लो QR पे ताकि वो परपेंडिकुलर रहे। अब हमें क्या दिखाना है, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR दिखाना है। अब आप देख रहे हो ये जो PM आ रहा है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तभी जाके PM स्क्वायर बनने के चांसेस है। और QM इस ट्रायंगल में आ रहा है, MR इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो हमें ये देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, QMP और PMR, QMP और PMR, इसको बताना पड़ेगा सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगलों को बताना पड़ेगा सिमिलर। सिमिलर बताने के लिए अपन जैसा QMP को QPR से सिमिलर बताएंगे और PMR को भी QPR से सिमिलर बताएंगे। दोनों एक ही ट्रायंगल से सिमिलर है तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। दोनों जैसा ये PQR को सिमिलर है और ये भी PQR को सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे सिमिलर। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे प्रूव करते हुए। देखो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए आपको ये दोनों को आराम से इसको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर बताना पड़ेगा। लेकिन वो सिमिलर बताने के लिए आपको इन दोनों को पहले QPR से सिमिलर बताना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल QPR सिमिलर बताने के लिए एक एंगल QMP इक्वल है QPR को ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, और दूसरा है एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल है, कॉमन एंगल। इसी वजह से ये जो दोनों ट्रायंगल है QMP ये सिमिलर हो गए QPR के बाय AA टेस्ट, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब मैं दूसरे पेयर ले रहा हूँ, दूसरा पेयर कौन सा, PMR, क्योंकि मेरे को PMR और QMP को सिमिलर बताना है। इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल इसके साथ में ले रहा हूँ QPR, ये PQR वाला। QPR इसलिए बोल रहा है क्योंकि 90 वाला मैच होने होना बराबर, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया। PQR में भी लिख रहा है ये 90 मैच होने होना ना बराबर 90 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, जो PMR है वो QPR को इक्वल रहेगा ईच 90 डिग्री, और यहाँ पर R एंगल कॉमन आएगा, दोनों कॉमन एंगल। इस वजह से ये जो दोनों ट्रायंगल है PMR सिमिलर हो गया QPR से बाय एंगल एंगल टेस्ट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 we get, फ्रॉम 1 and 2 we get, 1 और 2 से क्या मिल रहा है, QMP QPR को सिमिलर है और PMR भी QPR को सिमिलर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल QMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR, यानी A B का फ्रेंड है और B C का फ्रेंड है, तो A और C इक्वल हो गए यानी सिमिलर हो गए, ठीक है।
ये हो गया सिमिलर, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसी होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स? प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल होती है यानी जिसकी जरूरत है वही लो। देखो पीएम की जरूरत है तो पीएम अपॉन एमआर इज इक्वल्स टू क्यूएम अपॉन पीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पीएम इंटू पीएम इज इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एमआर, यानी पीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एमआर। क्लियर हो रहा? पीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एमआर। जो पूछा था वो लाइए। कैसे लाए? पहले क्यूएमपी को क्यूपीआर से सिमिलर बताया, फिर पीएमआर को बताया। इस वजह से दोनों आपस में सिमिलर हो गए। दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो ये अपने आप क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया गया है क्वेश्चन, एबीडी एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है ए पर, जिसका डायग्राम भी हमको दिया है। यानी ए पर राइट एंगल्ड है, एबीडी ट्रायंगल है। एबीडी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है ए पे, और एसी राइट एंगल से निकला हुआ परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस बीडी पे। ठीक है, तो उसकी मदद से हमें ये चीजें प्रूव करनी है। यानी एबी का स्क्वायर बीसी इंटू बीडी को, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, ये प्रूव करना है। फिर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, ये प्रूव करना है। तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो जो चीजें अपने को प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्रूव करना है, BC BD आ रहा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? जो साइड्स दिख रही है जानकारी में, जैसा ये पहले वाला पार्ट, पहले पार्ट में जो चीज प्रूव करना है उसमें AB इन्वॉल्व हो रहा, BC इन्वॉल्व हो रहा और BD इन्वॉल्व हो रहा। ये जो AB और BC है, ये इस ABD अपना ये BCA ट्रायंगल का हिस्सा है, BCA ट्रायंगल का हिस्सा। और ये जो BD आ रहा है इसमें, BD ये पूरे BAD ट्रायंगल का हिस्सा है, BAD ट्रायंगल का हिस्सा। अगर हम लोगों ने ये BCA और BAD ट्रायंगल को आपस में बता दिए सिमिलर, और सिमिलर बता के करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन बोल करके रेशियो ले लिए, तो आंसर तक पहुंच जाते। देखो, इन अ ट्रायंगल BCA एंड अ ट्रायंगल BAD है, C पे 90 है, A पे 90 है। बोलो क्या बोल सकते हो तुम? एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल BAD बोल सकते हो। ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, और दोनों ट्रायंगल में B एंगल आ रहा है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल दोनों में। इसी के वजह से जो BCA ट्रायंगल है ये हो गया सिमिलर टू ए BAD ट्रायंगल बाय AA टेस्ट। हो गया। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है? प्रोपोर्शन में। चलो जो जिसकी जरूरत है, देखो BA अपॉन BD, फिर यहाँ BA क्या बन रहा है? ये BA बन रहा है, BA के साथ में कौन है? BC अपॉन BA, यानी BA इंटू BA, जो जरूरी है वही वाले रेशियो लिए, BC इंटू BD। देखो ना, मुझे किसकी जरूरत थी? AB की, तो मैंने पहले BA को देखा, अरे BA अपॉन BD, फिर मुझे और एक BA चाहिए था, तो यहाँ ये BA दिख रहा, BA यानी AB, ये BA यानी AB, BA यानी ही AB है, AB लिखो या BA लिखो एक ही बात है। तो वो BA के लिए मैंने किसको लिया? यहाँ की BC लिया। ये हो गया BA इंटू BA, BA स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। अब BA का मतलब क्या है? BA का मतलब AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। आगे धन में क्लियर होगा कैसे करेगा हम लोगों ने? ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो क्या, ये सेकंड पार्ट देखो, AC का स्क्वायर आ रहा है, AC का स्क्वायर आ रहा है, उसमें आ रहा है BC और CD, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहा। तो हम ऐसा लेंगे BCA DCA इन अ ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल
इक्वल टू एंगल DCA ईच 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री के है DCA और DCA। और बोलो कौन सा एंगल कॉमन आ रहा और कौन सा एंगल कॉमन आ रहा? देखो BCA DCA ये 90 डिग्री के है, BCA DCA देखो ना, ACB लिए अपन ने, हाँ, और लिया DCA है ना, उसमें कॉमन एंगल कौन सा आ रहा? ये 90 का तो है, यानी जो C एंगल है ये 90 का तो है, साथ ही साथ ये C एंगल कॉमन लिए दोनों। है कॉमन, चेक करो लगे तो तुम लोग, चेक करो लगे तो तुम लोग, है कॉमन एंगल? ये इधर है या इधर, एक ही बात है, दिस इज द कॉमन एंगल। ये जो C एंगल है ये कॉमन एंगल है, इसी वजह से ये जो DCA ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गया DCA ट्रायंगल से बाय AA टेस्ट। कौन सी टेस्ट लग रही है यहाँ पे? AA टेस्ट। अब जिसकी जरूरत है उस हिसाब से, देखो CA की जरूरत है AC के लिए, तो CA के साथ में एक मिनट, ये जो अपन ने जो पेयरिंग ली है ना वो सिमिलरिटी के हिसाब से लेना है अपने को। सिमिलरिटी किसको मैच कर रही है, सिमिलरिटी किसको मैच कर रही है, उसके लिए अपन BCA नहीं ACB लेना पड़ेगा। ACB लेंगे तब देखो इन अ ट्रायंगल ACB एंड अ ट्रायंगल DCA, अब वो सिमिलरिटी मैच होगी, इसीलिए गड़बड़ हुआ था। ACB और DCA की करस्पॉन्डेंस है, देखो कैसे मैं बोलूंगा एंगल ACB is equal to angle DCA each 90 डिग्री, 90 डिग्री का, साथ ही साथ एंगल C is equals to एंगल C, कॉमन एंगल भी है, यही एंगल कॉमन भी है दोनों जगह पे, और इसीलिए जो ACB ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गया DCA ट्रायंगल से बाय एंगल टेस्ट। तो इसकी वजह से अब हो गया AC अपॉन DC is equals to CB अपॉन CA, यानी AC इंटू CA, ये हो गया BC इंटू DC, यानी AC इंटू CA, यानी AC है, ये दोनों भी AC है, ये BC इंटू DC। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ। थर्ड पार्ट देता हूँ होमवर्क, आप अपना दिमाग लगाओ और सॉल्व करो इसका, आराम से सॉल्व होता है। AD का स्क्वायर दिख रहा, AD के स्क्वायर के साथ में दिख रहा है BD और CD, यानी ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ये बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल ऊपर वाला और ये बड़ा ट्रायंगल, उसको सिमिलर प्रूव करके हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। थर्ड पार्ट है उसका होमवर्क। हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ABC is an isosceles triangle, right angle at C, ये C पे राइट एंगल बना रहा है, तो ये जो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है इस पे C पे राइट एंगल बना रहा है, ये आइसोस्केलेस भी है। आइसोस्केलेस है तो कौन सी साइड सेम होंगी, AC और BC, हाइपोटेनियस थोड़ी सेम रहेंगी, हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड रहती ना, तो AB और BC और AC सेम है। हमें ये प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर, कुछ नहीं करना है प्रूव करने के लिए, सीधा लेना है इन ट्रायंगल ABC ACB ABC, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन मैं अभी देखो क्या बोलूंगा, बट AC is equals to BC as triangle ABC is isosceles right angle triangle। आइसोस्केलेस की फुल स्पेलिंग, आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल है, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर, BC के जगह पे भी AC स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आराधन में क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, आप भरपूर इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन 5 पे।
देखो ये जो क्वेश्चन 5 है इसी से कुछ मिलता जुलता है। क्वेश्चन में दिया है ABC इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसकी AC साइड BC को इक्वल है। ठीक है, ये AC साइड है, ये BC को इक्वल देकर रखी हुई है और साथ ही साथ दिया है AB का स्क्वायर 2 टाइम्स AC स्क्वायर है। हमें बताना है कि ये जो ABC ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एक आधा एंगल 90 का दिखाना पड़ेगा। ये दोनों साइड कैसी है? ये दोनों साइड इक्वल है तो राइट एंगल ऑब्वियस है यहाँ बनेगा, लेकिन वो शो करना पड़ेगा। अब वो शो कैसे करेंगे? इसकी मदद से। हमको दिया है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर दिया है, हम लिखेंगे उसको अलग करके AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम बोलेंगे बट AC तो BC को भी इक्वल है। अब ये AB स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि इस AC की जगह BC स्क्वायर लिखा। ये डेफिनेशन किसका है? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर को इक्वल है, यानी पहली साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर को इक्वल है। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो ACB एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, यानी जिस पहली साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर को इक्वल आ रहा है तो पहले साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कितने डिग्री का वर्टेक्स होगा? वहां पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा? 90 डिग्री का। इसीलिए जो ट्रायंगल ABC है इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आ रहा ध्यान में? इस हिसाब से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करे और भी कई सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग इसका जो पाइथागोरस थ्योरम है, कॉन्वर्स है उसका, उसके पहले जो सिमिलैरिटी वाला थ्योरम है, एक छोटा सा स्टेटमेंट, मतलब वो सब अच्छे से करके रखो, तभी आगे के हेवी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे इस एक्सरसाइज के। ओके, बाय बाय।